चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे वाला पोर्शन, जनरल सॉल्यूशन से आगे वाला पोर्शन, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। साइन रूल। अब साइन रूल क्या होता है, बेसिकली इसमें कुछ कंसिडरेशन होते हैं हमारे पास कि सपोज एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब ये ट्राइंगल हमेशा ए बी सी ही रहेगा ऑलवेज। अब बोलेंगे सर ट्राइंगल पी क्यू आर भी तो ले सकते हैं, लेकिन हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, इसके अंडर में जो भी हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं वो सिर्फ ए बी सी ही होता है, ठीक है, याद रखिए। और एक कैपिटल ए बी सी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसके एंगल्स को। ये एंगल ए होता है, ये एंगल बी होता है और ये एंगल सी होता है। तो ये जो कैपिटल वर्टेक्स ए बी सी है ये एंगल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ए के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो होता है स्मॉल ए, फिक्स है, ये चेंज नहीं होते कभी। बी के अपोजिट वाला होता है स्मॉल बी और सी के अपोजिट वाला साइड जो होता है वो होता है स्मॉल सी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है फिक्स्ड होती है, ये चेंज नहीं होती इस टॉपिक के अंडर में। इसलिए आप हमेशा जब स्मॉल ए देखोगे तो आप समझ जाना ये साइड है जो किसके अपोजिट है, एंगल ए के अपोजिट है। साइन अगर बी देखोगे स्मॉल बी, इसका मतलब वो साइड है और बी के अपोजिट है। सी देखोगे साइड है, सी के अपोजिट है, ठीक है। अब साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल कहता है कि अगर मैं इन एंगल्स पे साइन अप्लाई कर दूं और इन साइड्स का अगर रेशो निकालूं तो इस तरह से आता है ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, इस तरह से आता है। और इट इज़ इक्विवेलेंट टू हो जाता है के, ठीक है। आप क्योंकि ये किसी न किसी नंबर के तो इक्वल होंगे, रेशो इक्वल रेशो आ रहे हैं, मतलब वो किसी न किसी के इक्वल होंगे, हम कंसिडर कर लेते हैं के, ठीक है, से, ठीक है, के नाम दे दिया इसको हमने। तो इससे जो रिलेशंस निकल के आते हैं वो आता है ए इज इक्वल टू के साइन ए, बी का रिलेशन होता है के साइन बी के साथ के से मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको। के क्या होता है, वो इक्वल रेशो होता है, और सी इक्वल टू के साइन सी। सिमिलरली इसको उल्टा भी समझ सकते हैं कि ऐसा अगर किसी ने लिख लिया, सपोज साइन ए अपॉन स्मॉल ए, साइन बी अपॉन स्मॉल बी इक्वल टू साइन सी अपॉन स्मॉल सी, तो दैट इज़ ओके, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर साइन ए की वैल्यू हो जाएगी ए के, साइन बी की वैल्यू हो जाएगी बी के, और साइन सी की वैल्यू हो जाएगी सी के, ओके। तो ये दोनों ही साइन रूल होते हैं, ये भी साइन रूल है और ये भी साइन रूल है, ठीक है। साइन रूल ये जो के होता है ना, के ये इट इज़ इक्वल टू होता है 2r। अभी r क्या होता है, अगर यहाँ पर हम एक ऐसा सर्कल पास करें कि जो तीनों वर्टाइसेस से पास होता हो, कोई सर्कल तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला कोई सर्कल ले लें, तो इस सर्कल का जो भी रेडियस होगा वो r होता है। तो ये जो k की वैल्यू होती है इट इज़ इक्वल टू 2r, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोसाइन रूल क्या होता है। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल कहता है कि कॉस ए, अगेन वही ट्राइंगल है हमारे पास, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी, किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी साइज़ का हो सकता है। ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू ये होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कैसे याद रखेंगे इसको, याद रखिए कॉस ए है अगर, तो ए से स्टार्ट नहीं होगा, ए को छोड़ दो, ए के बाद क्या आता है बी, तो बी स्क्वायर, उसके बाद क्या आता है सी स्क्वायर, और लास्ट में क्या आता है माइनस में लिखना है लास्ट वाले, और अपॉन में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह कॉस बी, तो हम बी से नहीं स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे, बी के बाद क्या आता है सी स्क्वायर, सी के बाद ए आता है, याद रखिए सर्कुलर होता है, ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आता है बी स्क्वायर अपॉन 2ac या 2ca भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉस सी क्या होता है, सी के बाद क्या आता है ए, तो ए से स्टार्ट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये हो जाएगा कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी का फॉर्मूला। ये भी, इसका भी प्रूफ है, गिवन है, आप इसको भी देख सकते हैं। प्रूफ की ज़रूरत है तो देखिए, अगर नहीं तो ऐसे ही फॉर्मूला याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसको अच्छे से, आगे बढ़ते फिर कोसाइन रूल के बाद। अब देखते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूले, या प्रोजेक्शन रूल भी बोलते हैं इसको। What is projection rule? It starts from A. Suppose A equals, मैं A की प्लेस पे
बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। क्या लिख सकता हूँ? ए इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। याद रखिए जो कॉस साइन वगैरह के साथ जो भी यहाँ पर लेटर आएगा वो कैपिटल होगा, वो एंगल होगा, और एंगल कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ लिखते वक्त जैसे मैंने यहाँ स्मॉल b पहले लिख दिया था गलती से, बट याद रखिए कि कॉस साइन किसी के साथ भी आएगा वो कैपिटल, ठीक है, कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी तरह b की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, आप खुद सोच के बताइए। व्हाट आप क्या हम सॉरी वहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इसी में कंपेयर करके देखिए। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं ए से, क्या आ रहा है, बी से स्टार्ट हो, बी आ रहा है, तो बी से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, सी, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। अब सी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी के बाद आता है ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ये हो जाते हैं प्रोजेक्शन फार्मूला। ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत ही सिंपल से फार्मूले हैं, लिंक में चलते हैं तीनों। एक याद कर लो, रिमेनिंग दो जो है आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, यानी आपको स्पेशली तीनों याद करने की तीन फार्मूले दिखते हैं, बट एक पैटर्न में चलते हैं फार्मूले। इनमें आप देखेंगे पैटर्न ढूंढ लेंगे ना अगर आप, तो आप आसानी से इसको लर्न कर पाओगे, आसानी से इसको याद कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी सबको, इस पर एक नज़र डाल दीजिए, फिर जो है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हैं हमारे प्रोजेक्शन फार्मूले या प्रोजेक्शन रूल, इसको हम बोलते हैं। अब ये प्रोजेक्शन रूल होता क्या है, ये कोसाइन से ही डिराइव होता है। ये जो कोसाइन रूल है ना, इसी का डेरिवेशन है प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंपल फॉर्म में कर दिया जाता है, इसी को बोलते हैं हम प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। बेसिक इसके मीनिंग में नहीं जाना हमको, सिर्फ ये फार्मूले आपको लर्न कर लेंगे। क्या फार्मूले हैं ये? 3 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फार्मूले? हम स्टार्ट करते हैं अगर ए से, तो ए को हम लिख सकते हैं बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ए को क्या लिख सकते हैं, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। देखिए इसको याद करने का तरीका मैं आपको दोहरा देता हूँ कि कैसे इसको लर्न करना है, कैसे इसको याद करना है। तो अब ये याद रखिए, एक सर्कल बना लीजिए, तीनों दोनों के लिए आपको यूज़फुल रहेगा। मैं यहाँ बना दूँ ए बी एंड सी, सपोज ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद ए आता है, ऐसे याद कर सकते हैं ना इजीली। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद ए आता है। तो अगर मैं यहाँ ए से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ए के बाद क्या आएगा, बी, बी और कॉस लगा देंगे सी पर। ए से स्टार्ट कर रहा हूँ तो बी कॉस सी, अब उल्टा हो जाएगा प्लस सी कॉस बी। ए से स्टार्ट कर रहे हैं बी कॉस सी, सी कॉस बी, आ रहा है समझ में। अगर बी से स्टार्ट करें, बी इक्वल्स टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। अगर सी से स्टार्ट कर रहे हैं तो सी इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ठीक है। चलिए आगे का पोर्शन देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फार्मूला ये कई बार लोअर क्लासेस में भी पूछा जाता है, और इसके हेल्प से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, किसी भी साइज़ और शेप के ट्रायंगल का, ठीक है। तो इसका नाम है हेरॉन्स फार्मूला। इसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें एस क्या चीज़ होती है, याद रखिएगा। हमारे पास जो ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल ए बी एंड सी, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। स्मॉल ए बी सी तो ठीक है, साइड से हमारे पास एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ट्राइंगल का जो भी पेरीमीटर होगा उसका हाफ होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और उस
इससे हम ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? अब इसके बाद आता है हाफ एंगल फॉर्मूले। इसमें हमको कैलकुलेट करना है साइन a बाई 2, साइन b बाई 2 एंड साइन c बाई 2। व्हाट इज साइन a बाई 2? साइन a बाई 2 इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ s माइनस b s माइनस c अपॉन bc। देखिए आप ध्यान से, a है, इनमें a नहीं है, इसमें a वाला और ये दोनों टर्म नहीं है, ये आ जाते हैं। साइन b बाई 2, इसमें b वाला टर्म नहीं होगा, s माइनस a आएगा, s माइनस c आएगा अपॉन ए सी आएगा, ठीक है। और c बाई 2 में क्या आएगा? c बाई 2 में क्या आएगा? s माइनस a आएगा, s माइनस b आएगा और e b आएगा। इज दिस ओके? ये साइन के जो है हाफ एंगल वाले फॉर्मूले हो गए। इसी तरह कॉस के हाफ एंगल वाले फॉर्मूले क्या होते हैं? कॉस a बाई 2, कॉस b बाई 2 एंड कॉस c बाई 2। क्या होते हैं इनके फॉर्मूले? ये आता है अंडर रूट, देखिए साइन a बाई 2 में कौन आ गया था? s माइनस बी एस माइनस सी, एस माइनस बी एस माइनस सी आ चुका था, बचा क्या? s और s माइनस ए, s माइनस ए अपॉन डिनोमिनेटर दोनों का हमेशा सेम रहता है। a बाई 2 का जो भी डिनोमिनेटर रहेगा साइन का, उसी तरह कॉस का भी डिनोमिनेटर वही रहेगा, bc। अच्छा, इसको लर्न करना है फॉर एग्जांपल आपको, शायद ऊपर का पोर्शन आपको नज़र नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फिर से थोड़ा सा डाउन करके। s माइनस ए अपॉन बी सी। b के लिए क्या आएगा? b बाई 2 के लिए कॉस b बाई 2 के लिए क्या होगा? उसमें s आएगा, s तो सभी में रहता है, s तो सभी में रहता है। b है तो यहाँ आएगा s माइनस बी अपॉन क्या आएगा? ए सी आएगा नीचे, इसमें आएगा s माइनस सी और नीचे आएगा ए बी, डिनोमिनेटर दोनों के साथ। अब इसी से अगर आप tan a बाई 2, tan b बाई 2 और tan c बाई 2 अगर ये कैलकुलेट करें तो साइन a बाई 2 अपॉन कॉस a बाई 2 होता है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? ऊपर रहेगा साइन वाला टर्म यानी s माइनस बी s माइनस सी, डिनोमिनेटर में आएगा कॉस का s माइनस ए। सारे यही टर्म्स है, सब के सब यही टर्म्स है। अब बताइए b में क्या आएगा? क्या आएगा? s माइनस ए, s माइनस सी, s माइनस सी। c में क्या आएगा? c बाई 2 में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे।